नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी के लिए सौर्य सीरीज की शुरुआत की थी, तो उसमें मैं आपको पहले 4 सेट करा चुका हूँ। आज उसी क्रम में मैं नया सेट प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो दोस्तों ये सेट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इन प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, रवि ने 21,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 5% की छूट पर खरीदी। आगे लिखा है बिक्री कर की दर 10% है, तो वस्तु को खरीदने के लिए रवि ने कितनी राशि भुगतान की। तो देखिए भाई, उसका जो एमआरपी था वह कितना था? 21,000 रुपए। कितना था भाई? 21,000 रुपए। और उसने 5% की छूट पे खरीदी है, तो ये वस्तु कितने परसेंट पे बिकी होगी? आप कहोगे 95% पे बिकी होगी भाई। तो 21,000 का हमने कितना निकाल दिया? 95%। ठीक है भाई। आगे अब इस मूल्य पे इसने क्या दिया है? 10% बिक्री कर दिया है। जो टैक्स दिया है वह 10% है, तो अब ये मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 110%। ठीक है भाई। तो अब क्या इसे सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। और यहां से अगर 5 से काटेंगे तो ये 19 बार और ये कितने बार? 20 बार। ठीक है भाई। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे और 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 105 बार। ठीक है भाई। तो यहां से ये हो जाएगा 105 गुणा 11 गुणा 19 कितना हो जाएगा? 11 9 99 की 9 हासिल 9 आएगी। 11 कन 11 9 20। तो अब हमें गुणा करना है 105 का 209 से। तो अगर हम जनरली देखें, इसका इकाई अंक चेक करें तो 9 पंजे 45, तो इकाई अंक भाई 5 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 चाहिए। अब देखते हैं इसमें होगा या इसमें होगा आंसर। तो अब आप जनरली अगर हम ये देखें कि अगर इसे आप 200 मान लें और इसे हम कितना मान लें? 100 भी मान लें, तब भी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 20,000। 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये बात तो तय है, दोनों ही संख्याएं बड़ी हैं, तो 20,000 से तो ज्यादा आएगा आंसर। ये 19,000 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा सही है? 21,945। तो इसका गुणनफल जो आएगा वो 21,945 आएगा। समझ पाए होंगे इस बात को। तो भाई पहले हमने 21,000 रुपए की वस्तु पे 5% का डिस्काउंट दिया तो 95% बिकेगी, 95/100। फिर उस पर 10% का टैक्स लगा दिया तो 110/100 कर गए। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 21,945 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12.5% और 20% की दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी? तो भाई 12.5%, तो 12.5% की भिन्न कितनी बनती है? 1/8। तो इसका मतलब कि अगर एमआरपी 8 रुपए है, एमआरपी क्या है? 8 रुपए, तो 1 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो ये वस्तु कितने की बिकेगी? 1 रुपए के डिस्काउंट से बिकेगी 7 रुपए की। दूसरी छूट कितनी दे रखी है? 20%, और 20% की भिन्न बनती है 1/5। तो 5 रुपए एमआरपी वाली वस्तु 1 रुपए के डिस्काउंट से कितने में बिकेगी? 4 में। तो 4 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। तो हम कह सकते हैं भाई 10 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 7 में। जब 10 वाली 7 में बिकेगी तो दोनों तरफ 10 का गुणा कर लीजिए। तो जैसे हम 10 का गुणा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 100 वाली चीज कितने की हो गई भाई? 70 की। तो सीधा सीधा 100 पे निकाल लेंगे तो 30% क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। इसलिए हमने इसको 100 बनाने के लिए 10 का गुणा इधर किया और 10 का इधर किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि 100 रुपए एमआरपी वाली वस्तु अगर 70 में बिकेगी तो सीधा सीधा एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो 30% का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल 140 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है, जबकि एक कार उतनी ही दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करती है। अब बात समझिए, बात कही गई है उतनी ही दूरी। दूरी क्या है? यहां पे समान है। तो अगर दूरी समान है, दूरी क्या है? समान है। दूरी समान है, तो अगर हम इनके समय की बात करें, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ये हो गया मोटरसाइकिल और ये कार का। मोटरसाइकिल और कार के टाइम की बात करें तो इसे लगे 2 घंटे 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट को लिखेंगे 2 सही
20 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया हमने, घंटे बना लिए। ठीक है भाई, तो इसे कहेंगे 1/3। ठीक है, तो ये टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, टाइम का लगेगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है भाई, और यहां से अगर कार की बात करें तो उसे कितना टाइम लग रहा है भाई, 1 घंटे 40 मिनट। तो 1 सही 40 मिनट के बनाएंगे घंटे, तो ये कितना बनेगा 2/3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 1 3 और 2 5/3। ठीक है भाई, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो है वह कितना है, 7:5 है। कितना है, 7:5। तो जब दूरी समान हो, क्या समान हो, दूरी समान हो, तो समय के अनुपात को उल्टा कर दें तो किसका अनुपात आ जाता है, चालों का, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों के कार, मोटरसाइकिल और कार के समय का अनुपात बनाया। तो समय का अनुपात बना 7:5, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो जब भी दूरी समान हो तो टाइम का रेशियो दिया हो उसे उल्टा कर देते हैं तो किसका आ जाता है, स्पीड का रेशियो आ जाता है। और स्पीड के रेशियो को उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है भाई। तो 35 लीटर मिश्रण है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4:1। तो अगर हम इसे 5 रेशियो में बांटें, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो के बराबर अगर 35 है तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 7। कितनी आएगी, 7। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो यहाँ पे 28 लीटर क्या है, इसमें मिल्क है और वाटर कितना है, 7 लीटर। ठीक है भाई, अब वो ये कह रहा है कि 2:3 का अनुपात, 2:3 का अनुपात बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब सुनिए भाई, पानी पहले से 7 लीटर हमने मान लिया, इसमें प्लस कुछ पानी मिलाना पड़ेगा। उस समय पानी की नहीं पता कितना मिलाना पड़ेगा, जिससे अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है भाई, हमें इतना पानी डालना है, पहले से 7 लीटर है। अब इसमें हम कितना पानी और डालें, अब पानी कितना और डालें जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो भाई 2 के बराबर कितना है, यहां से 28। तो ये कितना गुना है, 14 गुना। कितना गुना है, यहां से 14 गुना, क्योंकि 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो इसे भी तो भाई 14 गुना करोगे। तो जैसे ही इसे 14 गुना करेंगे तो यहां से 14 गुना करोगे तो ये कितना चाहिए हमें भाई, 14 × 42 चाहिए ओवरऑल। अब ये हमें 42 चाहिए, तो 42 में 7 लीटर तो ऑलरेडी है ही पानी, तो कितना डालना पड़ेगा, 35। कितना डालना पड़ेगा, 35। जैसे ही हम इसमें 35 लीटर पानी डाल देंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 28। तो अनुपात बनेगा 2:3। समझ पाए होंगे। तो 35 लीटर पानी डालने से इसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 2/5, 5/6, 11/12 और 7/8। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैंने ये पहले भी कई प्रैक्टिस सेटों में ये बताया था कि जब भी ऐसे भिन्न का क्वेश्चन आए और पूछा जाए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि इनके अंश और हर के अंतर से, अंश और हर के अंतर से अंश में भाग दे लेते हैं। ये एक तरीका है मात्र चेक करने का कि कौन सी भिन्न बड़ी है और छोटी है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी इनकी। तो अगर मैं इसमें गैप कितने का है भाई, अंश और हर में 3 का। कितने का, 3 का। और 3 का 2 में भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो पहले ही पॉइंट लगा लेंगे, 20 हो जाएगा। तो 3 छिके 18, 3 छिके 18, तो लगभग 0.66 बार। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 5 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4। बट ये तो एक तरीका है जिससे हम भिन्नों को चेक कर सकते हैं। यहां पे अंतर कितने का है भाई, 1 का, और 1 का 5 हम भाग देंगे तो 5 आएगा। यहां भी अंतर कितने का है, अंश और हर में 1 का, और 1 से अंश को मतलब 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 आएगा। यहां अंतर कितने का है, 1 का, और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ क्या दिख रही है, 11। तो यही वो फ्रैक्शन है जो क्या है, सबसे बड़ी है। तो 11/12 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी हमें भिन्नों को बड़ा और छोटा देखना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर के अंतर से अंश में भाग दे देंगे। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए,
ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तो इतना सा काम कर लें। क्या कहा गया है कि ए और बी मिलकर के कर रहे हैं भाई 12 दिन में। ठीक है, और ए अकेला कर लेता है भाई 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। इसका मतलब अगर इनकी क्षमताओं की बात करें तो ए और बी जब दो बंदे मिल जाते हैं तो ये 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है भाई, और ए अकेला कितना करता है भाई? 3 यूनिट। तो यहां से जब ए अगर 3 यूनिटें लगाएगा तो बी भाई कितनी लगाएगा? 2, तभी तो 5 यूनिट काम होगा। दोनों की कुल क्षमता दी थी 5 यूनिट काम करने की, और ए की हमें पता है ए 3 यूनिट काम करता है, तो बी कितनी करेगा? 2 करेगा। अब आगे सवाल पर चलते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है तो ए और बी को मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो अब भाई बी की हमें क्षमता पता चल गई कि ये 2 यूनिट काम करता है पर डे, लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि बी आधे दिन ही काम करेगा, और जब बी आधे दिन काम करेगा तो भाई आधा काम करेगा। तो जहां पे ये 2 यूनिट काम करता है तो अब कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। ए पूरी क्षमता से काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम करेगा। तो अब इन दोनों की कंबाइंड जो क्षमता आएगी, ठीक है, तो वो कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4। जब ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो भाई 4 ईंटें लगाएंगे एक दिन में। कितनी ईंटें लगाएंगे? 4 ईंटें। लगानी कितनी है? टोटल काम कितना है? 60। तो 60 अगर ईंटें लगवानी है तो 4 ईंटें पर डे लगाएंगे तो भाई ये 15 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन पहला इसका सही है। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंप एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा पंप भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, तो भरने वाले नल को मान लें ए मान लें। तो ए क्या है? पॉजिटिव है, भरने वाला है। ये कितने टाइम में भर रहा है? 40 मिनट में। ठीक है भाई, और जो खाली करने वाला है उसे बी मान लें। तो ये कितने टाइम में? 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में ये खाली करता है। तो अगर इनकी क्षमता की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा? 120 लीटर। मान लो 120 लीटर की टंकी है तो ये कितना पानी डालेगा? आप कहोगे 3 लीटर। कितना डालेगा? 40 दिया 120, 3 लीटर पर मिनट यह पानी डालेगा। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव भरने वाला है। ठीक है, और ये 60 दूनी 120, ये 2 लीटर पानी बाहर निकालेगा पर मिनट। ये क्या काम करेगा? 2 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो आगे क्या कहा गया है कि गलती से दूसरे पंप को बंद किए बिना पहला पंप चालू कर दिया जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? भाई इसको भी चालू रखा गया है, ये बंद नहीं कर पाए। तो अगर ये दोनों नल मिल जाएं तो टंकी में पर मिनट कितना पानी जाएगा? आप कहोगे 3 ये डालेगी, ये 2 बाहर निकालेगी, तो 1 मिनट में भाई 1 लीटर पानी जाएगा। कितना जाएगा? 1 मिनट में 1 लीटर पानी जाएगा। और टंकी कितनी है भाई? 120 लीटर की है। तो दोनों की क्षमता जब ये दोनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी दोनों ही नल खाली और भरने वाले, तो ये भाई 1 लीटर पानी जाएगा, क्योंकि ये 3 भरेगा, ये 2 बाहर निकालेगा। तो भाई 1 लीटर पानी गया टंकी में। तो 1 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 120 मिनट टाइम लगेगा, और इसका मतलब होता है 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो इसका सही आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। भाई ये रोलर है, ठीक है भाई, और रोलर का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 84। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आप कहेंगे आर हो जाएगी 84 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है? यदि उसकी लंबाई, ये लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर। मतलब चाहे लंबाई कहिए या हाइट कहिए, बात एक ही है। तो खेल के एक मैदान को एक बार में समतल करने के लिए 500 पूरे चक्कर लगाता है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो भाई जब भी रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी समतल करेगा, कितनी जमीन को समतल करेगा? तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वह एक चक्कर में जितनी जमीन को समतल करेगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं एक चक्कर में कितनी जमीन समतल करेगा? एक चक्कर में समतल की गई भूमि, तो एक चक्कर में कितनी समतल करेगा भूमि? तो वो करेगा अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। ठीक है भाई, तो ये कितनी करेगा भाई एक चक्कर में? तो 2
गुणा पाई का मान 22/7 लगाएंगे क्योंकि ये त्रिज्या है वो 42 है, तो 2 पाई आर का मान 42 और एच कितना हो जाएगा यहाँ 120। अब ये एक चक्कर में जितना इसका वक्रपृष्ठ है उतनी भूमि को समतल करेगा, और इसने पूरी भूमि को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाए हैं 500, तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसने कितनी जमीन को समतल किया है। ठीक है भाई, तो 7 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो 7 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल होगा 7 6 42, 6 बार कैंसिल होगा। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 60, तो एक जीरो यहां से मिल जाएगा, तो 6 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे 4, ये तो इतना हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 गुणा 22 करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। ठीक है भाई, तो ये 264 और उसका 6 गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक जीरो और आना चाहिए था, 3 ये और एक 60 का। ठीक है भाई, अब 6 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 ये जो पहले से हैं, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 छके 36 और 2 38 की 8 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये इतने वर्ग सेमी, क्योंकि सब हमारा सवाल था वो किस में चल रहा था, सेमी में, तो यहां से जो एरिया बनेगा, जितनी भूमि को उसने समतल किया है तो वह इतना बनेगा। ठीक है भाई, अब आंसर कैसे में पूछा है, वर्ग मीटर में, तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम कितने का डिवाइड करते हैं 100 का, पर यहां पे ये वर्ग चढ़ा हुआ है तो कितने का डिवाइड देंगे 100 का वर्ग करके, कितने का 100 का वर्ग करके। ठीक है भाई, जनरली हम सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ग में है, क्षेत्रफल किसमें है, वर्ग सेमी में, तो 100 का कितने बार 2 बार। ठीक है भाई, और ऐसे अगर ये घन में होता तो 100 का डिवाइड कितने बार करना पड़ता भाई 3 बार। ठीक है, जितनी पावर उतने ही 100 भाई। ठीक है, तो 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 से ये 4 कैंसिल हो गए, तो 1584, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1584 वर्ग मीटर बनेगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे इस बात को कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसका वक्रपृष्ठ होगा, तो वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच लगा दिया, और इसने 500 चक्करों में दूरी तय की है उसको, तो हमने 500 का क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो टोटल इतना आ गया भाई, टोटल कितना आ गया इतना, इतनी जमीन को वह समतल करेगा। लेकिन ये वर्ग किस में था, वर्ग सेमी में था, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 का भाग देंगे। समझ पाए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 सेमी त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी हमने कराया है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 264, तो सी की वैल्यू है कितनी हो गई 264, 2 पाई का मान लगा लिया 22/7, आर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर की वैल्यू 2 हो गई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो इसे 22 से इसे काटते हैं तो 22 एकन 22, 22 दूनी 44, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 7 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर हो जाएगा 7 तिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो 21 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहने वाली है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। भाई एक पिरामिड है, पिरामिड, ठीक है भाई, ये वर्गाकार है और आधार के विकर्ण, तो भाई इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, मतलब भुजा √2, और ये हमें कितना दे रखा है 12√2 दे रखा है, तो यहां से जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सारी भुजाएं कितनी आ जाएंगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। आगे क्या कहा गया है कि यदि पिरामिड की प्रत्येक पार्श्विक सतह समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो पार्श्विक सतह है वो क्या है समबाहु त्रिभुज बना रही है, तो मतलब ये 12, ये 12 और ये भी 12। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया है, तो उसका आयतन घन सेमी में क्या होगा, तो भाई पूछा है इसका आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है आधार का क्षेत्रफल, वो तो है हमारे पास 12 का स्क्वायर कर देंगे आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता है, इससे शीर्ष की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी। ठीक है भाई, तो अगर इससे इस शीर्ष की ऊंचाई, तो हमें सबसे पहले क्या इसकी हाइट निकालते हैं, त्रिभुज की जो हाइट होगी, त्रिभुज की हाइट होगी वो क्या बनेगी इसकी त्रियक ऊंचाई बनेगी, क्या बनेगी तिरछी स्लैंट हाइट, तो त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है √3/2a,
समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो √3/2a होती है, तो यहां से √3/2 और a का मान कितना है 12, तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 6√3। ठीक है भाई, तो ये तो आ जाएगी त्रिभुज की हाइट। ठीक है, अब इस बिंदु को थोड़ा सा इधर बना लीजिए तो दिख जाएगा। तो यहां से ये हमें ये वाली हाइट पता करनी है, ये वाली, ठीक है, और ये हो गई इसकी हाइट दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी अलग से, ये तो हो जाएगी यहां से 6, ठीक है, ये और ये हमें हाइट पता करनी है। ठीक है भाई, तो ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा, मैं अलग से बना देता हूं। तो ये तो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, जो इसके पार्श्विक सतह आएगी समबाहु त्रिभुज की, वो क्या होगी स्लैंट हाइट, तो वो कितनी हो जाएगी ये वाली हाइट 6√3, कितनी हो जाएगी 6√3 जो हमने निकाल ली थी। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। तो हमें अगर ये पता चल जाए ये, तो वो क्या होगी इस ट्रायंगल की हाइट होगी। ठीक है भाई, इस जो पिरामिड है उसकी क्या होगी हाइट होगी। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से तो 6√3 के स्क्वायर में से आधार का वर्ग घटा देंगे, 6 का वर्ग घटा देंगे, तो ये कितना होगा 6 का वर्ग 36 और 36 दिया 108, 108 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ से ये हाइट हमें मिलेगी, तो ये कितनी मिलेगी भाई 6 का वर्ग 36, 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 72, और 72 के फैक्टर करोगे तो ये होता है 36 दूनी 72, 6√2, कितना हो जाएगी 6√2। अब हमें हाइट पता चल गई, और अब हमें क्या निकालना है इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 का वर्ग, 12 गुणा 12, क्योंकि आधार इसका कैसा है वर्गाकार है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6√2। ठीक है भाई, इससे कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 12 12 144, और 144 दूनी 288, तो ये कितना हो जाएगा 288√2। ठीक है भाई, तो यहां से आयतन 288√2 घन सेमी, क्या होगा 288√2 घन सेमी। तो यहाँ पे दोनों में ही 3 ऑप्शन है, एक जगह 2 कर लीजिए और इस ऑप्शन को सही कर लें। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया सबसे पहले कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की क्या निकाल ली हाइट, और जो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, त्रिभुज की जो स्लैंट हाइट है, इस जो पिरामिड है, पिरामिड की जो स्लैंट हाइट है, ऐसी तिरछी ऊंचाई जो बनेगी वो क्या बनेगी, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 है, तो वहां से हमने जो स्लैंट हाइट निकाल ली, ठीक है ना, तो जो पार्श्विक सतह पर समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसकी जो स्लैंट हाइट बनेगी वो कितनी निकाल ली 6√3, और आधार इस ट्रायंगल का कितना बनेगा, ये बनेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्योंकि इस पूरी भुजा की लंबाई 12 है तो ये कितनी हो जाएगी आधी, तो 6 सेंटीमीटर बनेगी ये भुजा, और ये हमें जो स्लैंट हाइट पता ही चल गई थी 6√3 है, तो यहाँ से हमने ऊंचाई निकाल ली यहाँ से 6√2। अब इसका आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्गाकार है तो 12 गुणा 12, ठीक है, भुजा वर्ग हो गया, और ऊंचाई 6√2, तो यहां से सॉल्व कर लिया 288√3/2 घन सेमी इसका आंसर है। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमा सके। तो भाई ऐसा टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब भी हमें छूट दे रखी हो और लाभ भी हो, तो एमआरपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई, इनमें ये अनुपात होता है। तो लाभ कितने परसेंट का कमा रहा है भाई 20% का, तो 20% जैसे ही 100 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या होगा 10% डिस्काउंट है, वो क्या होगा 100 में से घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो 30 तिया 90, 30 चौके 120। इसका मतलब 3 रुपए खरीद वाली घड़ी का मूल्य पे कितना रुपए डालना है भाई, एमआरपी 4 रुपए डालना है। तो यहाँ पे उसकी कलाई का जो घड़ी का मूल्य है, कलाई घड़ी का मूल्य वह कितना है 450 रुपए में खरीदता है, तो 3 के बराबर कितना है भाई 450। तो यहाँ से 450 रुपए बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे 150 का, तो 150 तिया 450, तो उस पर एमआरपी कितना सेट करना पड़ेगा 150 चौके 600 रुपए। तो अगर उस पर 600 रुपए एमआरपी डाल दिया जाए तब
तो क्या होगा, 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एमआरपी और सीपी में रिलेशन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 600 ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए अपने घर से बी के घर के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोपहर 12 बजे चलता है भाई। तो ये ए यहां से निकला है और इधर बी का घर है और इधर ये चाह रहा है कितने की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, और 12 बजे निकला है। आगे क्या कहा गया है, और 1 घंटे बाद बी अपने घर से ए के लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अब इधर से बी चल रहा है और बी की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से बी आया, इधर से ए जा रहा है और ये 1 घंटे बाद चला है, इसका मतलब ये 1 बजे चला है। ठीक है भाई, तो आगे क्या पूछा है, यदि वे दोनों के घर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर है, दोनों के बीच के घर की दूरी कितनी है, 68 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले ये अपने घर से 12 बजे निकला है और ये 1 बजे, तो हम ये देखते हैं 1 बजे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो भाई ये 1 घंटे में कितना चला आएगा, आप कहोगे 8 किलोमीटर चला आएगा भाई, क्योंकि उसकी चाल ही 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब 1 बजा तब ये ए है वो कहां था, 8 किलोमीटर आगे बढ़ाया। तो अब उनकी जो मुलाकात होगी वो कितनी दूरी के बीच में होगी भाई, तो 8 इसमें से कम कर दोगे तो अब दूरी जो होनी है वो 60 किलोमीटर रह गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 60 किलोमीटर। अब ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, जब दोनों ही बंदे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, 60। अब चाल दोनों की जुड़ जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो 7 और 8 कितनी हो जाएंगी, 15, तो 15 चौके 60। तो 4 घंटे बाद ये मुलाकात होगी भाई दोनों की। तो कितने बजे के बाद, 1 बजे के, और 1 बजे के 4 घंटे बाद मुलाकात होगी, तो 1 + 4 मतलब 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे ये मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। तो 5 बजे शाम को इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। ठीक है भाई, तो शाम 5 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 धावक क्रमशः 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर समान दूरी तय करते हैं। वही वाला कंसेप्ट अभी जो बताया था, दूरी क्या है, समान है। तो जब दूरी समान है तो बात करें इनकी किसकी, स्पीड की, तो स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर समान दूरी तय करते हैं। तो स्पीड का रेशियो है वह कितना है, 15:16। ठीक है भाई, 15:16। तो यहां से मैंने क्या बताया था, अगर दूरी समान हो तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 16:15। ठीक है भाई, तो ये अगर सपोज कीजिए 16 मिनट लेगा या 16 घंटे लेगा तो ये कितने लेगा, 15 घंटे लेगा। अगर ये 16 मिनट ले रहा होगा तो ये 15 मिनट लेगा। अब आगे क्या कहा गया है, यदि एक धावक दूसरे से 32 मिनट अधिक लेता है तो हमारे हिसाब से तो भाई ये वाला जो पहले वाला धावक है ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है, 1 रेशियो समय ज्यादा ले रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 32 मिनट। कितनी है, 32 मिनट। ठीक है भाई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 32 मिनट है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो किसी एक का भाई टाइम निकाल लें, तो ये 32 मिनट है, तो यहां से टाइम कितना निकलेगा, 15 वाले का निकालना है, तो 15 × 32, और इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में है तो 60 का भाग देके घंटे में, तो 15 चौके 60 और 4 अट्ठे 32। इसका मतलब ये एक्चुअल टाइम कितना आ गया, इसे 8 घंटे लगते हैं, और 8 घंटे लगते हैं, और स्पीड इसकी कितनी है इस वाले की, 16, और 16 की स्पीड से अगर 8 घंटे लगते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 16 × 8 = 128 किलोमीटर। ठीक है भाई, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, दोनों तरफ से जो दूरी आएगी वो समान ही आएगी, तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों के बीच की दोनों ने जो दूरी समान तय की वह कितनी की, 128 किलोमीटर। तो हमने समय जो उनकी स्पीड के रेशियो को उल्टा किया तो टाइम का रेशियो आ गया। अब उसने कहा है कि एक जो धावक है दूसरे से 32 मिनट ज्यादा लेता है, तो 1 रेशियो के बराबर 32 हो गया। यहां से दूसरे वाले का टाइम निकाला तो 15 × 32, 60 से डिवाइड करके हमने मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, तो 8 घंटे लगे, और 8 घंटे अगर 16 की स्पीड से चलेगा तो 16 × 8 = 128 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है भाई, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 128 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है भाई। तो 4 बहनों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 7 वर्ष। कितनी है? 7 वर्ष, ठीक है भाई। यदि मां की आयु शामिल कर दी जाए तो मां अगर बढ़ जाएगी तो एक मां बढ़ गई भाई इनके साथ, तो अब ये कितने हो गए? टोटल जो पर्सन है वो कितने हो गए? 5। पहले 4 थे, 4 लोगों की कितनी थी? 7। अब यहां से एक बढ़ गया तो अब टोटल कितने लोग हो गए? 5। तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है और इधर औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 6। तो हम क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके तिरछा, ऐसे, ठीक है भाई। तो मां की आयु निकल आई। मां की आयु क्या होगी भाई? तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 7 और 5 6 30, तो ये आ जाएगी 37 वर्ष, ठीक है भाई। तो जब भी ऐसे कंसेप्ट का सवाल लगाए तो हम ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष थी, इधर एक मां बढ़ी तो +1 किया तो 5 हो गई, और यहां औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी? 6 वर्ष। तो ऐसे क्रॉस तिरछा गुणा करेंगे, 1 7 7 और 5 6 30, तो मां की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी? 37 वर्ष। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए लोहे का एक संदूक बी को 10% लाभ पे बेचता है। तो भाई ए ने बी को 10% के लाभ पे बेचा है, इसका मतलब 10% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है भाई? 1/10 होती है। इसका मतलब 10 वाली वस्तु कितने में बिक रही है भाई? 11 में। आगे बी ने उसे सी को 20% के लाभ पे बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो बी ने 5 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 6 में बिकेगी, ठीक है भाई। तो फाइनली सी से, तो जब भी ऐसे कई लोगों के हाथों से होकर के कोई वस्तु जाए, तो जब भी ऐसा हम ये मेथड यूज करेंगे तो यहां क्या होता है? पहले वाले का आएगा और यहां अंतिम वाले का, बीच वाले का नहीं निकलेगा। तो यहां पे अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार। तो फाइनली होगा क्या? 25 वाली वस्तु कितने की हो जाएगी लास्ट में? सी के हाथों में पहुंचने तक वह 33 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 25 वाली वस्तु कितने की हो जाएगी? 33 की, क्योंकि शुरुआत ए की आएगी और यहां पर लास्ट सी की। ये जब भी कई लोगों के हाथों से होके जाए तो शुरुआत वाला आता है और लास्ट वाला। तो शुरुआत वाला व्यक्ति ए था और लास्ट वाला सी, तो उसने सी को 528 में देता है, तो यहां उसे 33 की पड़ी। तो 33 के बराबर जब 528 है, कितना है? 528, 33 रेशियो की वैल्यू। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 से काट लीजिए 11 बार, 3 से ये कितने बार कटेगा? 3 17 51 और 3 6 18, 176 बार। 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 11 1 11, 11 6 66, 16, ठीक है भाई। तो एक ही लागत मूल्य पूछी, तो ये एक ही लागत मूल्य आ जाएगी। तो 16 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। तो 400 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे इस बात को। तो जब भी ऐसे सवालों में कई हाथों से होकर के जब वह वस्तु जाती है तो हमें पहले वाले का मूल्य पता चलता है और लास्ट वाले का फाइनल, बीच वालों का नहीं पता चलेगा, ठीक है भाई। तो आई होप समझ पाए होंगे। तो अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।